देश में कोरोना विस्फोट, एक ही दिन में बढ़ गए 56% मामले। बीते 24 घंटे में 58,000 लोग संक्रमित। पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में बारिश, उत्तर भारत में बढ़ गई ठंड, मौसम विभाग का अलर्ट। ओमिक्रॉन के बीच नए वेरिएंट IHU से दहशत, दुनिया के लिए नई मुसीबत। WHO के रडार पर कोरोना का नया IHU वेरिएंट। पुलवामा में बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी सहित जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया, हथियार भी बरामद। और फरवरी मार्च में देश के 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में 56% वृद्धि के साथ लगभग 58,000 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा, पंजाब और तेलंगाना में मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है और यही वजह है कि कोरोना का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। महाराष्ट्र 18,466, दिल्ली 5,481, बंगाल 9,073, कर्नाटक 2,479, केरल 3,640, तमिलनाडु 2,731, गुजरात 2,265, राजस्थान 1,137, तेलंगाना 1,052, पंजाब 1,027, बिहार 893, ओडिशा 680, गोवा 592, आंध्र प्रदेश 334, हिमाचल में 260 मामले हैं। मंगलवार को जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए थे, लेकिन बुधवार के आंकड़े के अनुसार लगभग 58,000 मामले आए हैं, जो कि कल की तुलना में लगभग 56% से भी अधिक है। पिछले साल 28 जनवरी 2021 को भी मामलों में इसी तरह की तेजी देखी गई थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि गणतंत्र दिवस पर परीक्षण में व्यवधान के कारण पिछले दिन की गिनती में तेजी से गिरावट आई थी। लेकिन अभी तो गणतंत्र दिवस दूर है और इस तरह से मामले आना चिंताजनक है। कोरोना को लेकर राज्यों में अलर्ट है, लेकिन इसमें जान को बेहद कम खतरा देखा जा रहा है। यानी वैक्सीनेशन अभियान को ओमिक्रॉन भी अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करते रहें। सर्दी के मौसम में जुकाम, बुखार आदि से बीमारियों का होना एक आम बात है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। दिल्ली और उससे सटे हुए इलाकों नोएडा, गाजियाबाद में भी आज सुबह बारिश हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज से हफ्ते भर तक बारिश की संभावना है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज हल्की बारिश और 7 जनवरी से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। बुधवार सुबह पहाड़ों पर हुई बर्फबारी व बारिश और दिल्ली में बूंदाबांदी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली से सटे हुए इलाके नोएडा, गाजियाबाद में भी आज सुबह बारिश हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज से हफ्ते भर तक बारिश की संभावना है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज हल्की बारिश और 7 जनवरी से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। विभाग ने 1 दर्जन से अधिक जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही अगले 1 सप्ताह तक उत्तर पश्चिमी राज्य में कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। हिमाचल में मंगलवार सुबह से ही कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। राज्य मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में भारी बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। बारिश और बर्फबारी के चलते राज्य में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। शिमला में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच बना हुआ है। कड़ाके की ठंड के बीच लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन साथ ही गर्म और ऊनी कपड़ों की मांग भी बढ़ गई है। पहाड़ों की रानी शिमला अपने प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के मौसम के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग पहचान रखती है। सर्दी के मौसम में बर्फबारी के दीदार के लिए अक्सर सैलानी पहाड़ियों का रुख करते हैं, लेकिन इस साल पड़ रही कड़ाके की ठंड से हर कोई हैरान है। इस बीच शिमला में गर्म और ऊनी कपड़ों की मांग में भी इजाफा देखा जा रहा है। राज्य मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है।
जिससे आगामी 5 दिनों में राज्य के मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। बीते 24 घंटों से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। शिमला में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बना हुआ है, लेकिन सबसे कम तापमान जिला लाहौल स्पीति के केलोंग में -11 डिग्री दर्ज किया गया। अब आने वाले दिनों में भी तापमान और गिरेगा और शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ेगा। दुनिया पर मंडराते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच IHU नाम के एक नए कोरोना वेरिएंट ने दस्तक दी है। ये वेरिएंट नवंबर में फ्रांस में पाया गया था, जहां इसमें 12 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी। ये सभी मरीज पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे। WHO ने फ्रांस में मिले इस नए वेरिएंट को बड़ा खतरा नहीं माना। कोविड पर WHO के अधिकारी आब्दी महमूद ने मंगलवार को जिनेवा में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नया वेरिएंट हमारे रडार पर है और फ्रांस में इस वेरिएंट से 12 लोग ठीक उसी वक्त संक्रमित पाए गए जब पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन मिला था। द मेडिटेरेनी इन्फेक्शन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट IHU के शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिक डिडायर राउल्ट के नेतृत्व में IHU या B.1.640.2 वेरिएंट की खोज की है। नए वेरिएंट से संक्रमित पहला मरीज वैक्सीनेटेड था। दिसंबर के आखिर में सर्वर पर प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में IHU के शोधकर्ताओं ने इसके बेहद असामान्य म्यूटेशन की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके पीयर रिव्यू आर्टिकल में उन्होंने लिखा, IHU वेरिएंट के सिर्फ 12 मामलों के आधार पर इसके वायरोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल फीचर के बारे में कुछ भी अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी। संक्रमण की रिपोर्ट आने से एक दिन पहले मरीजों ने सांस से जुड़े हल्के लक्षण महसूस होने की शिकायत की थी। इस बात के भी ठोस सबूत नहीं है कि नया वेरिएंट फ्रांस की सीमा के बाहर फैल चुका है। WHO कई तरह के वेरिएंट को मॉनिटर करता है और जब एक्सपर्ट को ये पता चल जाता है कि संबंधित वेरिएंट खतरे की वजह बन सकता है तो उसे फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। डेल्टा या ओमिक्रॉन जैसा कोरोना स्ट्रेन वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में लिस्टेड है, जबकि IHU वेरिएंट अभी केवल जांच के दायरे में ही फंसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें एक पाकिस्तान का आतंकी भी शामिल है। फिलहाल इनके इलाके में तलाशी अभियान जारी है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार खुफिया विभाग से पुलवामा जिले के चांदगाम इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। इस पर सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेर लिया। सुरक्षा बलों से खुद को घिरा देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए जैश के 3 आतंकवादी मार गिराए। इनमें से एक पाकिस्तानी नागरिक है। IGP कश्मीर ने बताया कि अभी तक 2M4 कार्बाइन और 1 AK सीरीज राइफल सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इससे पहले कल दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। दोनों स्थानीय आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य बताए जा रहे हैं। फिलहाल इनके नामों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले कुलगाम के मिरहामा में बुधवार को पाकिस्तानी जैश कमांडर समेत 3 आतंकी मारे गए थे। दिसंबर माह से अब तक 7 पाकिस्तानी समेत 29 आतंकवादी सुरक्षा बलों के हाथों मुठभेड़ में मारे गए हैं। पिछले 5 दिनों में घाटी में 14 आतंकियों का काम तमाम किया गया है, जिसमें 4 पाकिस्तानी हैं। और अब चुनावी खबर। देश में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जबकि उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। इसके अलावा पंजाब में 117, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। ऐसे में 14 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2017 में हुआ था। बीजेपी की अगुवाई में NDA 325 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी और योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
सीएम योगी बीजेपी के पहले सीएम हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। वहीं 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च को खत्म हो रहा है। राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस को महज 11 सीटें मिली थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 4 साल बाद उन्हें हटाकर बीजेपी ने पहले तीरथ सिंह रावत और महज कुछ महीने बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया। पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। 117 सीटों वाले पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 77 सीटें जीतकर 10 साल बाद सत्ता में लौटी, जबकि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन केवल 18 सीटों तक सिमट गया। आम आदमी पार्टी 20 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बनी। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन 4 साल के बाद कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। पंजाब में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 59 सीटों का आंकड़ा हासिल करना होता है। पूर्वोत्तर के 60 सीटों वाले राज्य मणिपुर की विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इससे पहले राज्य में सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी 24 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। कांग्रेस 17 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी थी। बीजेपी ने एनपीपी, एलजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई और एन बीरेंद्र सिंह राज्य के मुख्यमंत्री बने। वहीं 40 सीटों वाले गोवा की विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2017 में हुआ था। कांग्रेस 15 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वह सरकार नहीं बना सकी। बीजेपी ने 13 सीटें जीती और वह एमजीपी, जीएएफपी वह 2 निर्दलीय विधायकों के सहारे सरकार बनाने में सफल रही। मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 17 मार्च 2019 को मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद डॉक्टर प्रमोद सावंत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीड टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीड टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार
जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।